9 गुण है। वापस गुजराती में दूसरी एक कहावत अगर बोले है ना, हाँ, जो बोलता है उसका ही मार्केट चलता है। मैं इधर आकर मौन बैठ जाऊं, माला गिनने लग जाऊं, तो आप बैठोगे 1 घंटा इधर। मैं इधर आया, मांगली किया, फिर माला गिनना शुरू कर दिया। बाप से तो कुछ बोलते ही नहीं है, क्या बैठने का, चलो सामायिक लिया हो और बैठे हो तो बातें चालू कर दो। हाँ, बातें चालू कर दो। सामायिक का गौरव से मौन रहना वो आप सीखे नहीं हो, लेकिन मेरे डर से मौन रहना मैंने आपको सिखाया। मैं सामायिक में हूं। तीर्थंकर देवों ने जिस साधना बताई है उस साधना में मैं हूं, मैं कैसे बोल सकती हूं? इसलिए सामायिक का गौरव से मौन रहना आपको आता नहीं है, फिर मुझे धोखा उठाना पड़ता है। हाँ, और धोखा उठाकर प्रेशर से आपके पास मौन का पालन कराना पड़ता है। इसलिए शास्त्र में बताया शब्द शक्ति है। गुजराती में ऐसी बात आती है, जब मैं मौन की बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि महाराज साहब कहवत हुआ है, बोले बोले उसका बोल बेचते हैं। हाँ, मार्केटिंग के लिए बोलना पड़ता है। तब मैं उसको डिवाइड करके कहता हूं कि दोस्त, ये दोनों कहावत जो है ना, वो 2 अलग अलग सोसाइटी वाले लोगों के लिए है। मेरे लिए बोले है ना बोर बेचाई वो कहावत है, और आपके लिए हाँ? समझ में आया? हाँ? बहुत बड़ी तकलीफ है। शब्द फ्री में मिलता है, इसलिए बोलने में हम कभी कंट्रोल रखते हैं। हाँ, फ्री में मिल जाते हैं। एक बात बिल्कुल समझ के रखना, शब्द का उपयोग टाइम का प्लेसिंग के साथ करना है। समय और शब्द ये दोनों का मैचिंग होता है, तब शब्द की असर मिलती है। हाँ, एक बात समझ के रखो, शब्द गोली है लेकिन समय रिवॉल्वर है। और यदि आपने गलत समय के ऊपर सही शब्द का उपयोग कर लिया, फेल हो। हाँ, फेल हो। और ऐसा चलता है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। ये शब्द कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन किसी की शादी क्या जुलूस निकलता उसमें बोलने लग जाओ तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, और शादी चल रही है। हाँ, नहीं चलता ना ना, समझ लो कि आप बोलो तो क्या तकलीफ है। गौर महाराज पुरोहित बोलने लग जाए, क्या तकलीफ है? महाराज साहब, भगवान का नाम है, लेकिन शादी के समय में वो बोलने का नहीं होता है। हाँ, बोलने का नहीं होता है। क्यों? वो शादी के समय में उपयोग करना गलत है। इसलिए मैं कहता हूं, शब्द का उपयोग सही समय के ऊपर करो। समय गलत है और शब्द सही है, होता है ऐसा। महाराज साहब, मैंने उसको समझाया और वो समझने के लिए रेडी नहीं था, तब मैं कहता हूं कि दोस्त, समझाने का वो समय नहीं था। हाँ, समझाने का वो समय नहीं था। गरम भी सोना किसी के हाथ में देने के लिए चाहते हो तो कोई पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। गले में वो सोना हो, सोना को नहीं पकड़ेंगे क्योंकि गर्म है। और परमात्मा महावीर ने अपने सुश्रावक महाशतक को मैसेज भेजा था, महाशतक गर्मी अनुचित है, शब्द सही है लेकिन गर्मी गलत है। हाँ, गर्मी के बिना शब्द का उपयोग कर सकते हो।
अब मैं आपको रजा देता हूं, कठोर शब्द बोलने की रजा, लेकिन बिना कठोरता, कठोरता के बिना कठोर शब्द का उपयोग करो। जुड़ना है आप? बोलो समझ में नहीं आया, फिर मैं समझाऊं आपको। हाँ नहीं आया मेरा सब कठोर शब्द कठोरता के बिना कैसे बोल सकते हैं? अब जिससे बोला तेरे बाप का क्या जाता है, हाँ तेरे बाप का क्या होगा बिगड़ता है, ऐसा जोर से बोलते हैं। उसको ही मैं आपको ट्रांसलेट करके थोड़ा शांति के साथ, तेरे पूज्य पिताजी का क्या खराब होता है, हाँ? नहीं बोल सकते क्यों? नहीं मैं इजाजत देता हूं। हाँ तेरे बाप का क्या बिगड़ता है, उसके बजाय तेरे पूज्य पिताजी का। हाँ बोलो ऐसा। हमको शब्द का उपयोग करना नहीं आता है। और एक बात लिख के रखो, इस संसार में शब्द बोलना नहीं आया और पूरा महाभारत का सर्जन हो गया। द्रौपदी शब्द के उपयोग में केयरलेस थी। राजरानी है, 5 पतियों की पत्नी है, और द्रौपदी इंद्रप्रस्थ का साम्राज्य देखने के लिए, इंद्रप्रस्थ का महल देखने के लिए दुर्योधन आया। युधिष्ठिर और दुर्योधन साथ में निकले, दिखा रहा बनाया हुआ अपना महल का दर्शन कराते हैं, और उसमें फ्लोरिंग इतना स्वच्छ था, इतना संगमरमर का था कि दुर्योधन को ऐसा लगा कि पानी है, और इसलिए दुर्योधन ने अपना नीचे की धोती ऊंची करके चलना शुरू किया, और द्रौपदी जोर से हंसती है। गुरुकुल की बहू है, और इस द्रौपदी हंसती है, दुर्योधन उसकी नौंद लेता है, और इसमें महाभारत का बीज गिर गए। इसलिए मैं कहता हूं, कुंती का आचरण से महाभारत, द्रौपदी के उच्चारण से महाभारत। हाँ द्रौपदी कभी किसी की शर्म में आती नहीं थी। भीष्म के साथ भी बहसबाजी में द्रौपदी उतर गई, और भीष्म को द्रौपदी कहती है, पितामह जब मेरा वस्त्राहरण हो रहा था तब आप मौन क्यों हैं? क्या राज था आपका मौन रहने का? और तब भीष्म पितामह द्रौपदी को जवाब देता है कि द्रौपदी उस दिन मैंने दुर्योधन के वहां भोजन लिया था। लेकिन पितामह दुर्योधन के वहां भोजन लिया, उसमें क्या आपको मौन क्यों रहना पड़ा? और तब भीष्म पितामह कहते हैं, द्रौपदी दुर्योधन का दुष्ट का घर का भोजन लिया, और उस भोजन की वजह से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और वो भ्रष्ट होने की वजह से मैं गुरुकुल के बहू की लाज लूट रही थी, तब मैं मौन रहा, क्योंकि मैंने दुर्योधन का भोजन लेकर अपनी बुद्धि को बर्बाद कर दिया। हाँ आहार जो है ना, वो बहुत बड़ी असर खड़ी करता है। हाँ और इस भोजन से दिमाग भ्रष्ट हो जाते हैं, और अपना खाना आज संपूर्ण खत्म हो चुका है। कल रात को डॉक्टर साहब आए थे इधर, हार्ट अटैक किस लिए होता है उसके बात तो मैं भी सुनने के लिए आया था, और उसमें एक ही बात उन्होंने दिखाई बार बार, खाने की बैड हैबिट्स। वो बोल रहे थे कल, इंडिया इज द डायबिटीज
कैपिटल। भारत डायबिटीज की कैपिटल है। 300 मिलियन लोगों को डायबिटीज है भारत में। अभी मैं कहूंगा भारत तो डायबिटीज की कैपिटल है, लेकिन जैन लोग डायबिटीज का लीडर है। हाँ, जैनियों में जितना डायबिटीज है उतना अजैनियों में नहीं है। और हमारे रमन लाल जी सुनते नहीं है। हाँ, वो बोलते हैं 5 मिठाई खिलाओ, 3 भी कम है, 5 खिलाओ। ये सब महाविद्य क्षेत्र में से महानुभाव आए हैं। उनकी भक्ति करने का लाभ पूनम के बाद कब मिलेगा? हाँ, और देते जाओ। उन्होंने बहुत स्पष्ट बताया, अकॉर्डिंग टू राजेंद्र जैन, आर.के. जैन, और अकॉर्डिंग टू इंटू इन्वर्टेड कॉमा में मैं बोलता हूं, हमारी ओम निरुक्ति पिंड निरुक्ति शास्त्र की बात को आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये तो डॉक्टर साहब बोल रहे थे और कल प्रोजेक्टर के ऊपर चार्ट दिखा रहे थे, और उसमें बार-बार उसने एक बात बताई है कि यदि आपको शरीर को स्वस्थ रखना हो तो 2 चीज छोड़ दो, सॉल्ट एंड शुगर। कान खुला है ना आपका? बहिष्कार होगा?